ब्रिटेन में बुधवार को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लंदन की सड़कों पर उतर ऋषि सुनक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस ब्रिटेन का पिछले एक दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। विरोध करने वाले लोगों ने सरकार से वेतन बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल करने की मांग की है। हड़ताल में 3 लाख के करीब केवल टीचर्स ही शामिल हैं। टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराया। भारत की जीत के हीरो 23 साल के ओपनर शुभमन गिल रहे। तीसरे मैच में उन्होंने 126 रन की जोरदार पारी खेली। गिल इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। बेंगलुरु के बनेरघट्टा में सीमेंट कंक्रीट मिक्सर ले जा रहे ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और वो पास से निकल रही एक कार पर पलट गया। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक पलटने से कार में बैठी मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। पुलिस ने ट्रक के मालिक की पहचान कर तलाश शुरू कर दी है। अयोध्या में शालिग्राम की शिलाएं पहुंच गई हैं। ये नेपाल से भारत लाई गई हैं। इन्हें नेपाल की गंडकी नदी से निकाला गया है। भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमाएं इन्हीं शिलाओं से तैयार होंगी। अयोध्या में प्रवेश करते ही शिला यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। राम सेवकपुरम में शिला यात्रा का सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भव्य स्वागत किया। अंबेडकर नगर जिले को पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने की दिशा में श्रवण क्षेत्र महोत्सव का आयोजन हुआ। संस्कार भारतीय श्रवण क्षेत्र महोत्सव न्यास के संयुक्त तत्वाधान में श्रवण क्षेत्र महोत्सव का 2 फरवरी से 6 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में मीना बाजार, कला गांव, स्थानीय मेले की भी व्यवस्था स्थानीय जनों के मनोरंजन के लिए की गई है। एनएसयूआई ने भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई नेता की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर कानून व्यवस्था को श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नर्सिंग छात्रों की परीक्षा 3 साल से नहीं हो रही है, जिस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने एग्जाम नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। भदोही के बड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर अधिवक्ता की पिटाई का मामला सामने आया है, जिनको इलाज के लिए गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर उनके विपक्षियों से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद कई लोगों ने मिलकर उन्हें लाठी से पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर में गन्ने की बकाया धनराशि की मांग को लेकर बेलाई शुगर मिल के बाहर चल रहे किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के टेंट को कुछ लोगों ने उखाड़ने की कोशिश करते हुए किसानों से मारपीट की। चढ़ूनी समूह और मिल प्रशासन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विवाद के दौरान मिल परिसर में बड़ी संख्या में किसान और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। नीमच के जीदन थाने के ग्राम हरवार के जंगल में सैकड़ों भेड़ों की लाश देख ग्रामीणों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश और भारी शीतलहर की वजह से भेड़ों की अकाल मौत हो गई। घटना की खबर पुलिस को देने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला और पशु चिकित्सक जांच के लिए घटनास्थल पहुंचे और भेड़ मालिकों को आर्थिक सहायता के लिए आश्वस्त किया। मामूली कहासुनी को लेकर पत्नी ने पति के गले पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के जो वार्षिकी गांव का है, जहां सतीश कुमार गौतम नाम के युवक की पत्नी ने उस पर आर्थिक तंगी से परेशान होकर आपसी विवाद में जानलेवा हमला कर दिया। घायल पति ने हरचंदपुर थाने में ससुर और पत्नी को नामजद करते हुए तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। राजधानी रायपुर से लगे मुजगहन स्थित कल्पवृक्ष प्रोजेक्ट के मालिक ने चोरी छिपे दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचकर पार्टनर से धोखाधड़ी की। थाना राजवीर नगर में दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी प्रोजेक्ट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जमीन की कीमत 1,67,00,000 से ज्यादा की बताई जा रही है। आरोपी के कोलोनाइजर कंपनी का डायरेक्टर था। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सड़क किनारे पेड़ को रास्ते से हटाने का बुरा नतीजा देखने को मिला, जहां सड़क पर गिरे हुए पेड़ को हटाते वक्त क्रेन पलट गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत ये रही कि क्रेन में सवार ऑपरेटर और अन्य लोग बच गए। व्यवहारी में सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा था, जिस दौरान ये हादसा हुआ। शहडोल के सुहागपुर कोयला अंचल क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय कबाड़ चोरों ने दामनी भूमिगत खदान में 4 स्थानों पर दीवारें तोड़ उनमें सेंध लगाकर खदान के अंदर प्रवेश करते हुए लाखों रुपए का लोहा चोरी कर लिया। दामनी माइंस में 53,000 की चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। मामले की कार्रवाई जारी है।
स्वामी प्रसाद मौर्य के रामायण पर अपशब्द बोलने पर बजरंग दल और युवा मोर्चा सुधौली ने कमल तिराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया। युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए इस बयान से पूरे हिंदू समाज में काफी रोष है, जिसको लेकर युवा मोर्चा के साथ हिंदू संगठन ने इनका पुतला फूंका है। हमीरपुर में ग्रामीणों ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। बता दें, मृतक का शव नाली में मिला था। पुलिस इस हादसे को मान नहीं रही थी। सीसीओ ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों का धरना खत्म कराया। यूपी के कौशाम्बी में पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता के पब्लिक स्कूल में 3 छात्रों ने 1 लाख से ज्यादा की चोरी की सूचना पर सीओ ने पुलिस टीम के साथ मिलकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। चोरी करने वाले 3 छात्रों को चोरी के रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ में पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन योजना के अंतर्गत बनी सड़कें हादसों को दावत दे रही हैं। वृंदावन योजना की सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से लगभग 200 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन G20 बैठक और इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों में व्यस्त अधिकारी मामले को संज्ञान में ले ही नहीं रहे हैं। नोएडा में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। थाना सेक्टर 39 पुलिस ने एक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जो फर्जी तरीके से रेंट पर मकान देने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपी ऑनलाइन प्रॉपर्टी वेबसाइट पर फर्जी तरीके से लोगों को प्रॉपर्टी रेंट पर देने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों के कब्जे से एक ATM कार्ड, 7 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। औरैया के बेला थाना क्षेत्र में PHC में तैनात फार्मासिस्ट का शव फंदे से लटका मिला। मृतक फार्मासिस्ट अस्पताल में ड्यूटी पर थे। देर शाम घर न पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई। इस दौरान किसी ने फार्मासिस्ट का शव परिसर में बने शौचालय के अंदर रस्सी से लटकता देखा। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। सोनभद्र के दुद्दी क्षेत्र के लवा नदी पुल के पास एक टिपर से 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मासूम आंगनबाड़ी केंद्र बीटर से घर वापस आ रहा था, तभी तेज रफ्तार टिपर ने बेटे को रौंद दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बंडा के ग्राम बरखेरा गांव में एक महिला अपने 7 महीने के बच्चे के साथ SDM कार्यालय पहुंची और सहायता राशि पाने के लिए गुहार लगाई। यहां उसे पता चला कि सहायता राशि उसके ससुर के खाते में डाल दी गई है, लेकिन ससुर महिला को पैसे नहीं दे रहा है। महिला की आपत्ति के बाद मृतक के पिता के खाते पर अब रोक लगवा दी गई है। वहीं मामले की जांच जारी है। मंदसौर के गांधी सागर पर झील महोत्सव का शुभारंभ हुआ। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर पर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आगाज पर्यटन मंत्री यूसुफ ठाकुर ने किया। झील महोत्सव में 5 फरवरी तक कई आयोजन होंगे। झील महोत्सव में आने वाले डेलीगेट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त कॉटेजेस भी तैयार किए गए हैं। दतिया में नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम पहुंची। मेडिकल कॉलेज दतिया में MBBS और 5 विभागों में MDMS की मान्यता के लिए औचक निरीक्षण किया गया। नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम देर रात तक रुकी और कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं और चिकित्सकों की जांच पड़ताल की। डीएन ने बताया कि 20 MDMS सीटें क्लिनिकल विभागों में मिलने की उम्मीद थी। मध्य प्रदेश में आदिवासी जिला डिंडोरी में पेसा एक्ट लागू हो गया है, लेकिन ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद उसका पालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल नदी से रेत की अवैध निकासी करने वालों से जब ग्राम के सरपंच ने टैक्स मांगा तो भूमि स्वामी और उसकी पत्नी ने सरपंच की पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। MP विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने केंद्रीय बजट को गरीब विरोध करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में गरीबों की अनदेखी की गई है। किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को गुमराह किया गया है। सरकार देश को निजीकरण की ओर ले जा रही है। बहराइच के नानपारा कोतवाल का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। फरियादी हेमंत गौड़ नानपारा कोतवाली में कोतवाल पदस्थ पर तैनात है। हेमंत ने बताया कि मैसेंजर से चैट कर फ्रेंड से पैसे मांगे जा रहे थे। कोतवाल हेमंत ने साइबर सेल को इसकी सूचना दी, जिसके बाद टीम ने स्पेशल जांच शुरू कर दी है।
भटियागढ़ थाना क्षेत्र के आलमपुर बाईपास पर बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक बाइक सवार की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी लगने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर इटावा से, जहां IMA की शाखा 4-5 फरवरी को आगरा में मेडिकल कॉन्फ्रेंस यूपी का आयोजन करेगी, जिसमें पूरे प्रदेश से 400 से ज्यादा प्रसिद्ध डॉक्टर शिरकत करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इटावा के इतिहास में ये पहली बार है कि पूरे देश की इतनी बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी इटावा ब्रांच को मिली है। गोटेगांव पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस ने अलग अलग कंपनियों के कई मोबाइल और एक धारदार हथियार जब्त किया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में और भी मोबाइल चोरी करने की बात कबूली है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में और भी कई खुलासे होने की संभावना जताई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पराज पटेल का इटारसी आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। पटेल ने हनुमान धाम मंदिर और स्टेशन वाले हनुमान मंदिर में कांग्रेस के साथियों के साथ पूजन अर्चन किया। जिलाध्यक्ष पटेल ने कहा कि 20 सालों से जो सीट हार रहे हैं, वहां 4 से 5 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे। पार्टी की प्राथमिकता अनुशासन में रहकर संगठन को मजबूत करना है। भिंड पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया, जिसके चलते महगांव पुलिस ने 17 किलो अवैध गांजे की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस तस्कर को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। रायबरेली के थाना बदोखर क्षेत्र के अंतर्गत मुंशीगंज कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कार अनियंत्रित होकर पटरी दुकानदारों को रौंदते हुए दुकानों में जा घुसी, जिससे लगभग 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा। ड्राइवर को गिरफ्त में ले लिया। आगे की जांच जारी है। राजनांदगांव में नवपदस्थ एसपी अभिषेक मीणा पदभार ग्रहण के बाद डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनके साथ एएसपी लखन पाटले, डोंगरगढ़ एसडीओपी प्रभात पटेल सहित थाना प्रभारी सुरेंद्र सरकार उपस्थित थे। एसपी अभिषेक मीणा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिलेवासियों की सुरक्षा है। खबर सिवनी के थोमा थाना क्षेत्र से, जहां एलएनटी की लापरवाही से बाइक चालक पाइप से टकराकर घायल हो गया। गंभीर हालत में बाइक चालक को सिवनी रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार जल आवर्धन योजना के तहत एलएनटी कंपनी पाइप लाइन डालने का काम कर रही थी। पुलिस एलएनटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खबर सिवनी से, जहां चाइनीज मांझे में उल्लू फंस गया, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग ने रेस्क्यू कर उल्लू को चाइनीज धागे से मुक्त कराया। बता दें, प्रदेश में चाइनीज धागे को लेकर प्रतिबंधित होने के बावजूद भी खुलेआम बिक रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के से सटे गांव में बाघ का मूवमेंट देखा गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। शहडोल के ग्राम जयतीर खानपारा में कई दिनों से बाघ ने अपनी आरामगाह बना ली है, जहां लोगों में काफी दहशत बनी हुई है। बाघ लगातार कई दिनों से रिहायशी क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल है। सीतापुर में एक युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस ने बताया कि मृतक रिखौना गांव का रहने वाला है। युवक का अक्सर अपनी पत्नी से विवाद होता रहता था, जिससे परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का नाम निकुश है, जो नया गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनभद्र जिले के डाला पुलिस चौकी क्षेत्र के समीप युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक बाड़ी क्रशर प्लांटों के समीप अस्थायी रूप से झोपड़ी लगाकर रह रहा था। बाबूलाल निषाद ने बांस की बल्ली में फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूरजपुर में शासकीय राशन दुकान के संचालक संघ ने 1 दिवसीय रैली निकाली। साथ ही जिले भर के राशन दुकान संचालकों ने धरना दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संचालकों ने बताया कि सरकार के द्वारा दुकानों के काटा कनेक्टिविटी शुरू करने के कारण हितग्राहियों को परेशानी का सामना न करना पड़ रही, इसीलिए इन्होंने ये ज्ञापन सौंपा।
बटियागढ़ थाना अंतर्गत केरबना चौकी के गुगरा कला गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान गंवा दी। परिजनों ने बताया कि 34 वर्षीय उत्तम रैकवार मानसिक रूप से कमजोर था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। भिंड पुलिस ने जुए की फड़ पर दबिश देकर 5 जुआरियों को पकड़ा। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने पुरानी गल्ला मंडी में जुआरियों की फड़ पर दबिश देकर 5 जुआरियों को रंगे हाथ दबोचा, जिनके पास से 10,000 से ज्यादा की नकदी और 52 ताश की गद्दी जब्त की गई है। सभी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों को अनदेखा कर जनता के साथ धोखा किया है। वहीं किसान, व्यापारी और युवा वर्ग सभी बजट से नाखुश है। उन्होंने कहा कि इस बजट से रोजगार के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट मोदी सरकार का रोजगार सृजन करने वाला सर्वहितकारी बजट है। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि ये बजट समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर समाज के उच्चतम व्यक्ति तक के जीवन पर सकारात्मक असर डालेगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन तक एक बार फिर वेतन विसंगति की अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है, जिसे लेकर धर्मजयगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के कर्मचारियों ने ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय एसडीएम दिगश पटेल को ज्ञापन सौंपा और मांग जल्द पूरी करने की चेतावनी दी। डिंडोरी विकासखंड समनापुर की ग्राम पंचायत छाटा के बैगान टोला के बैगा आदिवासी महिला समूह कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों की मांग है कि उनके पूर्वजों की खेती की भूमि और वन अधिकार पट्टा उन्हें दिलाया जाए। अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को हस्ताक्षर युक्त लिखित शिकायत पत्र दिए गए, जिसके बाद तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। लाहार की ग्राम पंचायत खुरथर में जिला स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र जरतौलिया ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय कर उनका उत्साहवर्धन किया। दूसरे दिन का मैच बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर के बीच खेला गया। आयोजन समिति ने खुरथर का आभार व्यक्त किया। गया महिला पुलिस और साइबर सेल ने साइबर क्राइम जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत युवाओं को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया। गया की राजीव रीजनिंग क्लासेस में ये जागरूकता अभियान चलाया गया। महिला थाना प्रभारी रवि रंजना ने बताया कि इंटरनेट के दुरुपयोग से बचे, प्राइवेट फोटो या वीडियो ऑनलाइन शेयर न करें। जालौन की एसओजी और डकोर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि बदमाश का एक साथी भागने में सफल रहा। गोली से बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि पुलिस ने एक जवान भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने खातेगांव परियोजना कार्यालय के सामने आंगनवाड़ी की अर्थी बनाकर नगर के मुख्य मार्ग होते हुए अपनी अर्थी लेकर धरना स्थल पहुंची, जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सहायिका मौजूद रही। धरने में एक महिला की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती शराबबंदी को लेकर अब एक्शन में है। वो रामराज सरकार की नगरी ओरछा से शराब के खिलाफ बिगुल फूकेंगी। उमा भारती ने साफ कर दिया कि रामराज सरकार की नगरी में कहीं भी शराब की दुकान नहीं खुलेंगी और न ही इनका कोई औचित्य रहेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को शराब की लत लगाकर पैसे बनाना सरकार का धर्म नहीं है।